तो हमारा अगला चैप्टर कौन सा है यहाँ पे, इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? इस इशू ऑफ डिवेंचर के हम सबसे पहले ये करते ही क्यों, हम इसके बारे में पता लगाएंगे। कैसे? जैसे कि हमारी कोई कंपनी है, सिंपल, कंपनी को किसकी जरूरत है, फंड की। अब फंड की जरूरत होती है तो हमने क्या किया था पिछले चैप्टर में, सबसे पहले वो किससे लेती है, ओनर फंड से। क्लियर है? और ओनर फंड से जब भी वो लेती है तो किस टाइप में लेती है, एक तो इक्विटी से इशू करके, दूसरा क्या, प्रीफरेंस से इशू करके। पर जब वो बोरोअर फंड से पैसा एक्वायर करती है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एक तरीके से हम लोन लेते हैं। क्लियर है? लोन के रूप में क्या करते हैं, पैसा हम इकट्ठा करते हैं। तो लोन के रूप में भी दो तरीके से करते हैं, एक तो बैंक से लोन लेके, दूसरा क्या, हम डिवेंचर को इशू करके। क्लियर है? जब कभी भी हम बैंक से लोन लेके करते हैं तो सिंपल हो जाता है। जब हम पैसा डिवेंचर इशू करके करते हैं, डिवेंचर हम किसको इशू करते हैं, पब्लिक को। क्लियर है? यहाँ पे किससे फंड उठाते हैं, पब्लिक से। क्लियर सी बात है? इसी लिए हमारे कौन सा चैप्टर बना है यहाँ पे, इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? जब कभी भी कंपनी, क्लियर है, अगर बोरोअर फंड से पैसा उठाती है, क्लियर है, वो भी किस बेस पे, डिवेंचर को इशू करके, वो भी किसको, पब्लिक को। क्लियर है? तो इस केस में हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे, इशू ऑफ डिवेंचर। क्लियर है? अब यहाँ पे डिवेंचर भी हमारे जब इशू होते हैं ना, हाँ, जब हम डिवेंचर यहाँ पे क्या करते हैं, इशू करते हैं, तो हम तीन तरीके से करते हैं। क्लियर है? सबसे पहले हम कैसे करते हैं यहाँ पे, कैश की फॉर्म में। पैसा लेने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे बताया क्या चाहिए होता है, फंड। तो हम कैश के फॉर्म में क्या करते हैं, इशू करते हैं। और ये कैश की फॉर्म में कैसे इशू करते हैं, पब्लिक को। क्लियर है? दूसरा हम यहाँ पे कैसे करते हैं, अदर देन कैश। और ये हम किसको करते हैं, वेंडर को। जैसे आपने इक्विटी शेयर चैप्टर में पढ़ा होगा इशू ऑफ शेयर में, कि हम अदर देन कैश में जब वहां पे क्या करते थे, शेयर इशू करते थे। किस केस में, जब हम कोई एसेट खरीदे या कोई बिजनेस वगैरह खरीदे। क्लियर सी बात है? वही केस हमारा यहाँ पे चलेगा, बस यहाँ पे हम इशू क्या करेंगे, डिवेंचर। क्लियर है? तीसरा हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ हम इशू करेंगे किसको, डिवेंचर को, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, मतलब गिरवी रख के। और गिरवी यहाँ पे हम किसके पास रखेंगे, बैंक के पास। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे रखा जाता है। क्लियर है? तो अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जब मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ किसकी फॉर्म में, कैश की फॉर्म में। क्लियर है? और भी किसको, पब्लिक को। हाँ, तो हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं डिवेंचर को, किस फॉर्म में कर रहे हैं, कैश के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? और कैश के लिए किसको कर रहे हैं, पब्लिक को। क्लियर सी बात है? तो यहाँ पे हम इशू जब डिवेंचर को करेंगे तो यहाँ पे हम तीन तरीके से करते हैं। पहला क्या है, एट पार। इसका मतलब क्या है, आप 100 वाले डिवेंचर की फेस वैल्यू को कितने में इशू कर रहे हो, 100 में। तो ये मेरा कौन सा केस हो जाएगा, पार वाला। दूसरा, एट प्रीमियम, मतलब आप 100 वाले डिवेंचर को कितने में कर रहे हो, 110 में। जो आप एक्स्ट्रा यहाँ पे मंगा रहे हो 10 रुपीज, वो किस चीज का है, प्रीमियम का है। अगला हमारा क्या है, एट डिस्काउंट। अब आपने देखा होगा जब हम इशू ऑफ शेयर कर रहे थे वहां पे डिस्काउंट वाला केस नहीं था, पर जब हम डिवेंचर को इशू करते थे वहां पे डिस्काउंट पर भी हम इशू कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 100 वाले डिवेंचर को कितने में इशू कर रहे हैं, 90 में। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा डिस्काउंट हो रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बताऊंगा, पार के बारे में। हाँ, when डिवेंचर इशू एट पार। क्लियर है? और यहाँ पे मैं कौन सा वाला केस बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले लमसम वाला, जिसमें हम एक साथ पैसा मंगाते हैं। क्लियर सी बात है? तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप शेयर इशू नहीं कर रहे, डिवेंचर कर रहे हो, यहाँ पे आपका क्या है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है? अगली आपकी एंट्री यहाँ पे क्या होगी,
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? और नीचे आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, X% डिवेंचर अकाउंट। अब ये X% क्या है, सिंपल। यहाँ पे आपको डिवेंचर आपने इशू करे होंगे, मान लो यहाँ पे मैंने कितने करे हैं, 1000 डिवेंचर इशू करे हैं। क्लियर है? वो भी कितने परसेंट वाले, 10% वाले। और यहाँ पे मान लो मैंने कितने में करे हो, 100 में करे, तो ये मेरा कौन सा केस हो गया है, पार। तो अब ये जो परसेंटेज यहाँ पे डिवेंचर के साथ यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस डिवेंचर पे जब मैं इंटरेस्ट की पेमेंट करूंगा तो वो रेट मेरा क्या है यहाँ पे 10% ये दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ पे X% की जगह क्या आ जाएगा, 10%। क्लियर है? उस डिवेंचर में क्या है तरीके से ना, कि जब मैं उस डिवेंचर की अगर पेमेंट करूंगा, क्योंकि मैंने एक तरीके से लोन पे लिया है, और लोन पे कोई भी चीज लेते हो तो उस पे आपको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। यहाँ पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दूंगा मैं, 10%। तो यहाँ पे इसका ये नाम बन गया, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10% डिवेंचर अकाउंट। अगर यहाँ पे 12 होता तो यहाँ पे क्या लिखता, 12% डिवेंचर अकाउंट। सिंपल। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, 10,000 1000, क्योंकि 1000 डिवेंचर इशू करे कितने वाले, 100 वाले। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 इंटू में कितना, 100, 1000 इंटू में कितना, 100, और 1000 इंटू में कितना, 100। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया कि 100 मैंने कैसे मंगाया, मतलब एक साथ मंगाया। ये कौन सा मेरा केस हो गया, लमसम वाला। अब हम इससे किससे करते हैं, इंस्टॉलमेंट वाले तरीके से। क्लियर है? अब देखो वो कैसे होगा, सिंपल। अब यहाँ पे मैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के रूप में मंगा रहा हूँ। क्लियर है? मान लो एप्लीकेशन में मंगा रहा हूँ 20, फर्स्ट कॉल में कितना मंगा रहा हूँ 30, मतलब अलॉटमेंट में 30 और फर्स्ट कॉल में कितना मेरा 50। तो आपकी देखो एंट्री यहाँ पे कैसे बदलेगी। अब ये लमसम नहीं रहा, अभी किसमें चला गया, इंस्टॉलमेंट में। क्लियर है? मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे कराता जा रहा हूँ, लमसम वाला भी हो, इंस्टॉलमेंट वाला भी। अब आप यहाँ पे किसमें इशू कर रहे हो डिवेंचर, इंस्टॉलमेंट के तरीके से। कैसे पता लगाया, क्योंकि यहाँ पे मैं टुकड़ों में पैसे मंगा रहा हूँ, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो बेसिकली सबसे पहले हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, पैसे आने से। तो यहाँ पे एंट्री बिल कैसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन सी कॉल का पैसा है, एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर है? और कितना, 1000 इंटू में कितना आएगा यहाँ पे एप्लीकेशन पे 20, यहाँ पे भी कितना लिखूंगा 20, 1000 इंटू में कितना 20। ये क्लियर हो गया। आगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना 1000 इंटू में कितना 20। और यहाँ पे नीचे अब आपका क्या आएगा, वहां पे आप क्या करते थे, इस ऑफ शेयर में शेयर कैपिटल करते थे। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 10% डिवेंचर अकाउंट। ये बात क्लियर हुई? इसीलिए पहले आप इशू ऑफ शेयर चैप्टर एक बार देख लेना, उसके बाद इशू ऑफ डिवेंचर करना। क्लियर है? ये बेसिकली आपको चैप्टर पे समझने में आसानी होगी। क्लियर है? यहाँ पर क्या लिखोगे, 10% डिवेंचर अकाउंट कितना, 1000 इंटू में 20। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे किसकी एंट्री होगी, है पेमेंट डालने की। दूसरी आप ये पेमेंट कहाँ पे ट्रांसफर करोगे, 10% डिवेंचर अकाउंट में। क्लियर है? अब जैसे कि हम वहाँ पे ड्यू करते थे अलॉटमेंट से, तो यहाँ पे भी मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसके बाद एप्लीकेशन पर ड्यू करूँगा। कौन सी वाली एंट्री में, अलॉटमेंट वाली एंट्री में। तो कैसे करूँगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है? कितने से होगा, 1000 इंटू में कितना 30, और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, कितने परसेंट वाला है, 10%। यहाँ पे क्या लिखूंगा, 10% डिवेंचर अकाउंट, 1000 इंटू में कितना 30। क्लियर है? अब इसकी आपके पास क्या आ जाएगी पेमेंट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? 1000 इंटू में कितना 30, और ये पैसे किस पे आया है, अलॉटमेंट में ना। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। बेसिकली जैसा इशू ऑफ शेयर में यहाँ पे क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, डिवेंचर एप्लीकेशन। यहाँ पे आप क्या लिखते थे, शेयर कैपिटल। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, 10% डिवेंचर अकाउंट। तो वही है सेम, बस यहाँ पे जहाँ पे वहाँ पे शेयर आता था, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हर जगह, डिवेंचर डिवेंचर डिवेंचर। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अलॉटमेंट एप्लीकेशन हो गया मेरा,
ये मेरा एप्लीकेशन वाली एंट्री थी, ये मेरी कौन सी थी, अलॉटमेंट वाली। अब आप कौन सी करोगे, फर्स्ट कॉल वाली। अब देखो फर्स्ट कॉल वाली कैसे करोगे, सिंपल, अलॉटमेंट के एप्लीकेशन के बाद से हम क्या करते आ रहे हैं, ड्यू करते आ रहे हैं ना। अभी मैं फर्स्ट कॉल भी क्या करूंगा, ड्यू करूंगा। तो कैसे करूंगा, डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्लियर है। यहाँ पे नीचे आपको क्या आ जाएगा, 10% डिवेंचर अकाउंट, क्लियर है। ड्यू वाली एंट्री हो गई। यहाँ पे कितना लिखूंगा, 1000 इंटू में कितना, फर्स्ट कॉल पे कितना है 50, तो 50। अगली एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, पैसे आने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1000 इंटू में कितना 50, 1000 इंटू में कितना 50, क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने अभी कौन सा वाला केस बताया था, मैं डिवेंचर किस पे इशू कर रहा हूँ, पार पे मैंने एक तो लमसम भी बता दिया और दूसरा मैंने क्या बता दिया, इंस्टॉलमेंट। लमसम में हमारी दो एंट्री पास होती है, पहले क्या पैसे आने की, दूसरे क्या उस पैसे को ट्रांसफर करने की, क्लियर है। क्योंकि वहां पे हमारे पास पैसा क्या आता है, एक साथ आता है, और इंस्टॉलमेंट में हमारे पास कैसे आता है, टुकड़ों में पैसा आता है। टुकड़ों में आएगा तो सबसे पहले जैसे बैंक वाली एंट्री करूंगा, वो किसकी, एप्लीकेशन की, फिर उसको ट्रांसफर करूंगा, फिर करूंगा ड्यू अलॉटमेंट, फिर उसकी पेमेंट वाली एंट्री, फिर फर्स्ट कॉल ड्यू, फिर उसकी बाद क्या पेमेंट वाली एंट्री, क्लियर है। अब हम किसका यहाँ पे केस पढ़ेंगे, प्रीमियम वाला, क्लियर है। हाँ, तो अभी हमने कौन सा वाला केस पढ़ दिया, पार वाला। अब हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रीमियम वाला, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे डिवेंचर किस में इशू कर रहा हूँ, प्रीमियम में। तो सबसे पहले यहाँ पे लमसम वाले केस में इसकी एंट्री क्या पास होगी वो देख लेते हैं। लमसम वाले केस में इसमें एंट्री पास होगी, सबसे पहले बैंक वाली तो एंट्री होनी है, बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन, इसमें एक साथ पैसा आता है लमसम में, तो यहाँ पे क्या डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे एंट्री कौन सी पास होगी, हाँ, तो अभी हमने कौन सी एंट्री यहाँ पे पास करी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो भी परसेंट उसका नाम होगा, x% डिवेंचर अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, x%, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, या फिर आप मान लो यहाँ पे 10% है, क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें लमसम वाली एंट्री में। और प्रीमियम है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SPR अकाउंट। अब देखते हैं एग्जांपल के साथ कैसे होगा। 1000 डिवेंचर मैंने यहाँ पे क्या करे हैं, इशू करे हैं, क्लियर सी बात है। 10% डिवेंचर है, उन डिवेंचर का नाम क्या है, 10%, क्लियर है। और यहाँ पे लमसम वाला केस है ना, तो मान लो यहाँ पे 100 के हिसाब से मैंने करे हैं, क्लियर है, प्लस 10, मतलब मैंने कितने में करे हैं, 110 में। 100 उसकी फेस वैल्यू है, 10 क्या है उसका प्रीमियम है। तो एंट्री देखो यहाँ पे कैसे पास होगी, लमसम में पैसा एक साथ आएगा, तो यहाँ पे कितने के हिसाब से पैसा आएगा, 1000 इंटू में कितना 110। आप तो पूरे पैसा मंगाओगे ना प्रीमियम पे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1000 इंटू में कितना 110, और यहाँ पे भी 1000 इंटू में कितना 110 होगा, क्लियर है। अब 10% डिवेंचर में कितना पैसा जाएगा, अब ये देखना है। यहाँ पे उतना पैसा जाएगा जितनी आपकी डिवेंचर की क्या है, फेस वैल्यू। कितनी फेस वैल्यू है, 1000 इंटू में कितना 100, जैसा आप शेयर कैपिटल में करते थे प्रीमियम के टाइम, क्लियर। और एसपीआर में कौन सा पैसा जाएगा, प्रीमियम वाला, मतलब यहाँ पे कितना जाएगा, 1000 इंटू में कितना 10, क्लियर हो गया प्रीमियम वाला केस। बस जहाँ पे आपका डिवेंचर 10% डिवेंचर आएगा, उस वाले केस में आपका एसपीआर डाल देना, जितना भी आपका पैसा वहाँ पे आ जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, अब कौन सा वाला केस पढ़ेंगे, इंस्टॉलमेंट वाला। हाँ, तो अभी हमने डिवेंचर जब हम इशू कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे, अभी हमने कौन सा वाला केस पढ़ा, लमसम वाला। अब हम कौन सा पढ़ेंगे यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट वाला, क्लियर है। यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल लेके बता देता हूँ, क्लियर है। 1000 मेरे पास डिवेंचर है, कोई सेम लेके चल रहा हूँ मैं, 10% वाले डिवेंचर है, कितने के हिसाब से पैसा मंगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो इसे मान लो यहाँ पे 100 + 10, मतलब मैं कितने में मंगा रहा हूँ, 110 में मंगा रहा हूँ, क्लियर है।
और 10 रुपए जो एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने लिखा है किसका पैसा लिखा है, प्रीमियम, और ये मेरा क्या है, फीस का। और एप्लीकेशन में मंगा रहा हूँ मैं यहाँ पे 20, अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा हूँ मैं 40, और फर्स्ट कॉल में मैं यहाँ पे कितना मंगा रहा हूँ 50। अब ये जो 40 मैं यहाँ पे मंगा रहा हूँ, ये मैं कैसे मंगा रहा हूँ 30 प्लस 10, क्लियर है। मैंने अलॉटमेंट में क्या मंगा रहा हूँ मैं, प्रीमियम मंगा रहा हूँ, क्लियर है। अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन ना पता है कि मैं प्रीमियम किसमें मंगा रहा हूँ, तो आपको किसमें जिम करना है, अलॉटमेंट के अंदर, क्लियर है। जैसे आप ESOP शेयर में करते थे, तो यहाँ पे देखो एंट्री आपकी कैसे पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है यहाँ पे 1000 इंटू में कितना एप्लीकेशन पे 20 है, 1020, ये दिक्कत तो नहीं है। आगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1000 इंटू में कितना 20, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट भी कितने से हुआ था एप्लीकेशन 1000 इंटू में 20, और यहाँ पे डेबिट भी उतने से ही होगा। अब इस पैसे को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, कितने परसेंट वाला है 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना 1000 इंटू में कितना 20। यहाँ पे किसी को वो तो नहीं कि यहाँ पे नीचे SPR आएगा, क्योंकि SPR किस में आएगा, अलॉटमेंट वाले में, क्लियर है। तो कि प्रीमियम का मंगा रहा हूँ मैं अलॉटमेंट में। अब अलॉटमेंट की पहले एंट्री क्या होती है, ड्यू की होती है हमेशा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, क्लियर है। कितना होगा यहाँ पे 1000 इंटू में कितना मंगा रहा हूँ मैं 40। अब कैसे मंगा रहा हूँ 10% डिबेंचर में तो कितना हो जाएगा, फेस वैल्यू का पैसा, मतलब कितना 1000 इंटू में कितना 30, क्लियर है। और 10 रुपए किसका मंगा रहा हूँ, प्रीमियम का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा SPR अकाउंट, 1000 इंटू में कितना 10, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद इसकी पेमेंट वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट जो आपको मिलेगी, क्लियर सी बात है। 1000 इंटू में कितना 40, किस कौन से वाले मिल रहे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1000 इंटू में कितना 40। और ऐसे आप फर्स्ट कॉल की ड्यू करोगे, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा डिबेंचर, हाँ X% आएगा, वो आएगा ना, नाम है ना उसका 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना आएगा 1000 इंटू में कितना, कितने पे है 50 पे, यहाँ पे आ जाएगा 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और 50 की पेमेंट वाली एंट्री कर देना, क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 इंटू में कितना 50, और 1000 इंटू में कितना 50। सिंपल, बेसिकली मैंने यहाँ प्रीमियम बताने के लिए क्वेश्चन कराया था, प्रीमियम जिस कॉल में हो उस कॉल में जहाँ पे तुम्हारा 10% डिबेंचर है वहीं पे तुम्हारा SPR आ जाएगा, क्लियर है। SPR कितने से आएगा, जितना तुम प्रीमियम मंगा रहे हो। अगर अज्यूम करो फर्स्ट कॉल में मैं प्रीमियम मंगा रहा होता, तो फर्स्ट कॉल में यहाँ पे 10% डिबेंचर आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितना पैसा आता, मान लो यहाँ पे मैं कैसे करके मंगा रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उससे कंपेयर मत करना, 40 प्लस 10 करके मंगा रहा हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे 40 तो यहाँ जाता, और यहाँ पे इंटू में 10 करके नीचे यहाँ पे क्या लिख देता मैं SPR अकाउंट, कितना 1000 इंटू में कितना 10, क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जिस कॉल में भी मैं प्रीमियम मंगाऊंगा उस कॉल के यहाँ पे ट्रांसफर करूंगा, मतलब 10% डिबेंचर आएगा, वहीं पे क्या आ जाएगा मेरा SPR, अगर प्रीमियम होगा तो। और कितना पैसा यहाँ पे जाएगा, जितना पैसा तुम प्रीमियम का मंगाओगे, यहाँ पे मैं कितना तोड़ के मंगा रहा हूँ, इसमें 10 मंगा रहा हूँ, तो फर्स्ट कॉल में कितना आ जाएगा 10, और अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा हूँ 10, तो यहाँ पे अलॉटमेंट वाली एंट्री में कितना आ जाएगा 10, क्लियर है। इसको मैं काट देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन से वैसे रिलेट नहीं है, क्वेश्चन मैंने 110 से यहाँ पे कॉल आउट करा है, इसे मैं 50 कर देता हूँ, और यहाँ पे एज कर देता हूँ, क्लियर है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगले पे चले। अगला हमारा कौन सा केस है, यहाँ पे मैंने बार बता दिया, प्रीमियम बता दिया, अगला मेरा कौन सा है डिस्काउंट, क्लियर है। हाँ, तो अगला हमारा यहाँ पे मैं किस पे इशू कर रहा हूँ डिबेंचर, डिस्काउंट पे। डिस्काउंट पे कैसे, फेस वैल्यू कितनी है 100, मंगा कितना देगा 90, 10 कम मंगा रहे हो ना, जितना कम मंगा रहे हो आपको क्या है डिस्काउंट है। तो सबसे पहले इसमें लमसम वाले केस में एंट्री कैसे पास होगी, सिंपल याद रखो, लमसम वाले केस में हमेशा 2 एंट्री पास होगी, तो पैसे मिलने की, उस पैसे को ट्रांसफर करने की, क्लियर है। इंस्टॉलमेंट वाले केस में हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह ये सब आ जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डिजाइन कर लेता हूँ, इसको थोड़ा मिटो देता हूँ क्योंकि लमसम वाला केस है।
और यहाँ पे फेस वैल्यू है शेयर की कितनी 100 है, और आप मतलब डिवेंचर की और इशू आप कितने में कर रहे हो इसे 90 में। सिंपल समझ में आ रहा है। मंगा के रहे हो, कम मंगा रहे हो, कितने से कम मंगा रहे हो 10 से, तो ये मेरा 10 क्या है यहाँ पे डिस्काउंट। प्रत्येक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपको बताएगा कि फेस वैल्यू इतनी है और इशू आप कितने में कर रहे हो 5% या 10% क्या डिस्काउंट पे, ऐसे बोलेगा कि 5। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मैंने 90 लिया है, 10% की डिस्काउंट पे क्या कर रहा है डिवेंचर, क्या कर रहा है यहाँ पे इशू कर रहा है। अब 10% आप किस पे निकालोगे, ये हमेशा निकालना किस पे फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू कितनी है 100, 10%, 10 के नीचे क्या आ जाएगा 100 क्योंकि परसेंट है, और यहाँ पे कच्ची कितना आएगा यहाँ पे, मतलब मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ 10 का डिस्काउंट कैसे दे रहा हूँ, फेस वैल्यू है 100, इशू कितने में कर रहा हूँ 90 में, तभी तो 10 का क्या आ रहा होगा डिस्काउंट। क्लियर है। आपको परसेंटेज की फॉर्म में देगा, परसेंटेज हमेशा किस पे निकालना है फेस वैल्यू पे। क्लियर है। यहाँ पे मेरा बेसिकली क्वेश्चन क्या आता है, 1000 डिवेंचर यहाँ पे मैं इशू कर रहा हूँ 10% वाले, फेस वैल्यू है 100 और कितने में इशू कर रहा हूँ 90 में। क्लियर है। तो पहला वाला केस क्या है लमसम, तो लमसम वाले केस में हमारी एंट्री क्या हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक चीज बताओ, आपने किसी को डिस्काउंट पे यहाँ पे इशू करा, वो पैसा भी किस पे देगा डिस्काउंट पे देगा, ये तो नहीं कि 100 पे देगा बाद में आप 10 से वापस करोगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, पैसा भी किस पे आएगा डिस्काउंट में आएगा। कितने का आएगा 90 पे। तो एंट्री यहाँ पे कितनी होगी 1000 इंटू में कितना 90। ये चीज क्लियर होगी। किस पे आया है डिवेंचर एप्लीकेशन या एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्लियर है। पेपर में पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखना, आंसर यही, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अगला आपका यहाँ पे क्या होगा डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देखो यहीं पे चेंज है, सारे का सारा चीज आप कहाँ पे देख रहे होंगे हमेशा यहाँ पे ट्रांसफर करने वाले केस में। क्लियर है। चाहे एसपीआर हो। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने से आया 90 से। अब थोड़ी सी हमें जगह छोड़ के यहाँ पे लिखना 10% डिवेंचर अकाउंट। अब हमेशा आप याद रखो, कभी भी 10% डिवेंचर है तो हमेशा फेस वैल्यू का पैसे लिखवाता हूँ ना, पर यहाँ पे मैंने इशू कितने में करा है 90 में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कैसे देखो 10% डिवेंचर लिखा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कितने से फेस वैल्यू से, जितने से मैं लिखवाता हूँ। क्लियर है। अब बैलेंस मेरे किस साइड बच रहा है इस साइड। हमेशा याद रखो कभी भी डिस्काउंट आप दोगे, यहाँ पे पहले इशू कर रहे हैं तो कभी भी आप कोई चीज इशू करोगे तो डिस्काउंट तो आप ही दोगे ना, और डिस्काउंट कभी भी दिया जाता है एज वो लॉस ट्रीट करा जाता है, और लॉस कभी भी हो तो हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे भी मैं डेबिट करूंगा, और देखो बैलेंस भी मेरे किस साइड बच रहा है डेबिट साइड ही बच रहा है। और लिखोगे क्या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट आप कब दे रहे हो डिवेंचर के इशू के टाइम पे, तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा 1000 इंटू में कितना 10। ये चीज क्लियर हो गई। सिंपल आपका डिस्काउंट हो, पैसा कम से आएगा, ये बात क्लियर होगी। जितना कम से पहले उतने से एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1000 इंटू में कितना 90। अब इसको क्या करोगे डेबिट करोगे, और डेबिट करके यहाँ पे आप डिस्काउंट दे रहे हो ना, जितने भी डिस्काउंट करो उतने से आपको क्या देगा यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। कितने का दे रहे हो 10 का, तो 1000 इंटू में कितना 10। पर यहाँ पे जब ट्रांसफर करोगे इसके ना 10% डिवेंचर अकाउंट के अंदर, तो वहाँ पे कितने से होगा तुम्हारा फेस वैल्यू से। क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लमसम वाले केस क्लियर हो गया। अब बता देता हूँ इसका इंस्टॉलमेंट वाला केस। हाँ, तो अभी हमने क्या पढ़ा यहाँ पे व्हेन डिवेंचर एट इशू एट डिस्काउंट। इसका हमने कौन सा केस पढ़ा था अभी लमसम वाला। अब मैं कौन सा बताऊंगा इंस्टॉलमेंट वाला। तो मैं टुकड़ों में पैसे मंगा रहा हूँ, टुकड़ों में पैसे मंगा रहा हूँ। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन पे मंगा रहा हूँ मैं 20, अलॉटमेंट में मंगा रहा हूँ मैं यहाँ पे कितना 20, और फर्स्ट कॉल में मैं यहाँ पे कितना मंगा रहा हूँ मान लो 50। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया नहीं है कि आप डिस्काउंट किस पे दिया है। डिस्काउंट तो आपको पता लग गया कितना मिला है 10 का मिला, पर ये तो नहीं पता लगा कि एप्लीकेशन के टाइम आपने कम से मंगाया है अलॉटमेंट के टाइम या फर्स्ट कॉल के टाइम। जब ना पता है तो आपको किस में अज्यूम करना है अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन में सिंपल अगर बताएगा तो फिर आपको उसको उस पे अज्यूम करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ अलॉटमेंट मेरे को किस में मंगाना था 30 पे, मंगा कितने पे रहा हूँ 20। क्लियर है। अगर ना बताए उस केस में आपको अलॉटमेंट पे डिस्काउंट मार के एंट्री पास करनी है। क्लियर है। तो यहाँ पे कैसे मेरी एंट्री पास होगी, सबसे पहले तो बैंक वाली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है। कितने से आएगा यहाँ पे 1000 इंटू में कितना
20 इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आ रही होगी। इसके बाद डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 1000 इंटू में कितना 20। क्लियर है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्यों नहीं लिख रहा है क्योंकि कौन सा वाला केस है ये इंस्टॉलमेंट वाला, एक साथ पैसा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना 1000 इंटू में कितना 20। पैसा यहाँ पे कहाँ जाता है कितने परसेंट वाला है 10% तो 10% डिवेंचर अकाउंट। ये 10% जो भी है इंटरेस्ट दे रखा है डिवेंचर पे। क्लियर सी बात है। अभी इसका आगे काम आएगा इंटरेस्ट। हाँ तो अभी हमने यहाँ पे कौन सी वाली एंट्री कर ली एप्लीकेशन वाली। अब इसके बाद हम कौन सी यहाँ पे पास करेंगे अलॉटमेंट। अब सिंपल सबसे पहले अलॉटमेंट में समझो कि अलॉटमेंट कितने पे था 30 पे था, पर मंगा कितना रहा हूँ 20, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट किस पे दिया मैंने अलॉटमेंट वाली एंट्री में। तो देखो सबसे पहले मैं ड्यू करूँगा। यहाँ पे ड्यू कैसे करूँगा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है। कितने से होगा 1000 इंटू में कितना, ये मत सोचना कि कितना मंगा रहे हो उतने, यहाँ पे जितनी फेस वैल्यू उतना यहाँ पे आएगा। जितना आप कॉल आउट कर रहे हो, कॉल आउट कितने पे कर रहे हो 20 के साथ आपको कितना आएगा 20, क्योंकि डिस्काउंट दे रहे हो ना। यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा डिस्काउंट कितने का दे रहे हो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 1000 इंटू में कितना 10। और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा टू 10% डिवेंचर अकाउंट। इसमें तो हमेशा वैल्यू को पैसा जाता है 1000 इंटू में कितना 30। एक और मैं वाली एंट्री यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। अलॉटमेंट था क्लियर है, जैसे कि एप्लीकेशन था अलॉटमेंट था फर्स्ट कॉल था क्लियर है। यहाँ पे मैंने इशू कितने में करा था मतलब फेस वैल्यू थी 100 क्लियर है। इशू कितने में कर रहा हूँ 90 में कर रहा हूँ। तो सिंपल सबसे पहले मैं 100 को बांट देता हूँ। कैसे कैसे मैंने बांटा था 20, यहाँ पे मैंने कितना बांटा था 30 या कितना बांटा था 50। तो ये कितना आ रहा था मेरा 100 आ रहा था ना, पर मैं 100 वाली चीज की यहाँ कितने में इशू कर रहा हूँ 90 में। तो सिंपल क्या है डिस्काउंट भी कर रहा हूँ। तो एप्लीकेशन में तो मैं पूरा 20 मंगा रहा हूँ, अलॉटमेंट में कितना मंगा रहा हूँ मैं 20 और इस पे 50। तो यहाँ पे कम वाली कम में किस कॉल में मंगा रहा हूँ अलॉटमेंट वाली कॉल में। मंगाना कितना चाहिए था 30, मंगा कितना रहा हूँ मैं 20। ये बात समझ में आ गई। तो जब मैं यहाँ पे ड्यू वाली एंट्री पास करूंगा तो जब मैं डिस्काउंट का अगर इशू करूँ तो पैसा भी तो डिस्काउंट के ऊपर ही आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने के हिसाब से मैं मंगाऊंगा 20 के हिसाब से। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैंने डिस्काउंट दे दिया कितना डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितना 10। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 10% डिवेंचर अकाउंट कितना 30। इसमें मेरा पूरा पैसा जाता है जो उस कॉल पे आना चाहिए था कितना 30 तो 30। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा कैश पेमेंट वाली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट कितना 1000 इंटू में कितना 20। और यहाँ पे क्या आ जाएगा कौन सी वाली डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना 1000 इंटू में कितना 20। क्लियर हो गया। अब ऐसी फर्स्ट कॉल की अब ड्यू बनना वो सिर्फ बैंक वाली एंट्री पास कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो डिस्काउंट है ये। क्लियर है। तो डिस्काउंट वाला हमारे केस क्लियर हो गया। क्लियर है। तो अभी हमने इशू ऑफ डिवेंचर में कौन सा टॉपिक कवर करा है कैश वाला। क्लियर है। अब हम यहाँ पे कौन सा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे अदर देन कैश वाला। मतलब अब यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे डिवेंचर इशू करेंगे वो पैसों में नहीं करेंगे। क्लियर सी बात है। मतलब यहाँ पे हम किसको इशू करेंगे वेंडर को। अब वेंडर को क्यों करेंगे अभी ये हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कोई एसेट खरीदूंगा या फिर क्या खरीदूंगा कोई बिजनेस एक्वायर करूंगा। और जब मैं बिजनेस एक्वायर करूंगा या एसेट एक्वायर करूंगा तो उसकी जब मैं पेमेंट करूंगा पेमेंट कैसे करूंगा डिवेंचर को इशू करके। क्लियर है। जैसा हमने इस शेयर में पढ़ा था। पहला यहाँ पे केस में बना लेता हूँ व्हेन परचेज एसेट। जब मैं यहाँ पे क्या खरीद रहा हूँ यहाँ पे एसेट खरीद रहा हूँ। क्लियर है। सिंपल जब मैं एसेट यहाँ पे परचेज करूंगा तो एसेट की एंट्री यहाँ पे होगी क्या एसेट अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर सी बात है। पहले तो एसेट आएगा उसके बाद यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी जिससे खरीदूंगा उसका नाम। तो अभी मेरे को नाम नहीं पता यहाँ पे पहले लिखूंगा वेंडर्स अकाउंट। क्लियर है। इसके बाद वेंडर अकाउंट डेबिट। क्लियर है। अब उसको क्या करूंगा मैं डेबिट क्योंकि इसकी अब क्या करूंगा मैं पेमेंट।
और पेमेंट तो यहाँ पे मैं पैसों में उसकी कर नहीं रहा, कैसे कर रहा हूँ डिबेंचर को देके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जो भी परसेंट उसके साथ लगा होगा यहाँ पे मैं लेता हूँ x% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर सी बात है। जैसे कि एग्जांपल लिया यहाँ पे मैंने उससे खरीदा 1 लाख का कोई एसेट, यहाँ पे भी 1 लाख रुपए उसे मेरे को देने हैं, 1 लाख से यहाँ पे मैं उसकी पेमेंट करूंगा और यहाँ पे भी डिबेंचर जो मैं इशू करूंगा उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 लाख। ये वाला केस आपका क्लियर हो गया। दूसरा ये तो था पार वाला, क्लियर है। यहाँ पे लिख दो पार, ये तो ऐसे खरीदने की एंट्री होगी पार वाला। अब करेंगे हम यहाँ पे प्रीमियम वाला, क्लियर है। अब देखो एट प्रीमियम पे अगर मैं उसे इशू करूं क्या, डिबेंचर, यहाँ पे तो मैंने किस में इशू करा है, पार पे, अब किस पे करूंगा, प्रीमियम पे। तो एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, तो सेम मैंने यहाँ पे करा है, ये तो होगी आपकी हर केस में। उसके बाद जब पेमेंट वाली एंट्री में अगर मैं पार वाला केस मेरा होगा तो ये एंट्री पास होगी, प्रीमियम वाला होगा तो वो भी देखो। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, x% डिबेंचर अकाउंट, जो भी परसेंट लगा होगा ना वो आप लगा देना यहाँ पे, इसलिए मैं x लेके चल रहा हूँ। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, SPR, क्लियर है, क्योंकि मैं यहाँ पे किस पे इशू कर रहा हूँ, प्रीमियम पे। तो सपोज यहाँ पे एग्जांपल ले लो, प्रीमियम पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एग्जांपल लेके चलना, मैंने कोई एसेट खरीदा, मान लो यहाँ पे मैंने एसेट खरीदा कितने का, 1,10,000, क्लियर है। 1,10,000 का मैंने कोई यहाँ पे एसेट खरीदा और 10% डिबेंचर मैंने क्या करे, इशू करे, वो भी कितने वाले, यहाँ पे मान लो मैंने करे 100 वाले डिबेंचर इशू करे, क्लियर है। +10, 100 तो उसकी फेस वैल्यू थी, +10 क्या था उसका, प्रीमियम। तो टोटल यहाँ पे मैंने कितने के इशू करे हैं, 110 के, क्लियर सी बात है। अब जब मैंने यहाँ पे 110 के इशू करे हैं तो मेरे को तो पता नहीं यहाँ पे कितने शेयर डालने हैं, यहाँ पे कितना डालना है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, मार कर देना कुछ। हाँ, तो सिंपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या लिया था, मैंने एसेट खरीदा है कितने का, 1,10,000 का, 10% डिबेंचर का नाम है, वो भी उनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100, प्लस में मैंने 10 और मंगाया, तो मैंने कितने में इशू करे हैं, 110 में। तो यहाँ आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ, वहां पे आप शेयर निकालते थे, यहाँ पे आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर, क्लियर है। कैसे करके निकालोगे, कितने का सामान खरीदा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, परचेज कंसीडरेशन, क्लियर सी बात है। और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे आपका आएगा परचेज कंसीडरेशन, मतलब कितने की आपको उससे पेमेंट करनी है, सिंपल। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, फेस वैल्यू, क्लियर है। अगर प्रीमियम हो तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऐड हो जाएगा। और अगर डिस्काउंट हो या प्रीमियम होगा या फिर क्या होगा, डिस्काउंट होगा, अगर डिस्काउंट हो तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस, क्लियर है। कभी भी प्रीमियम और डिस्काउंट एक साथ नहीं हो सकता, क्लियर है। जब प्रीमियम होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, डिस्काउंट होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो आप कैसे निकालोगे, 1,10,000 है, क्लियर है, 1,10,000 है, और यहाँ पे कितने में इशू करे हैं, 110 में। यहाँ पे कितना लिख दूंगा नीचे, 110, 100 + 10, 100 फेस वैल्यू था और 10 क्या था, प्रीमियम। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, काट दूंगा, काट के यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000, मतलब मैं उसे 1,000 डिबेंचर दे रहा हूँ, पेमेंट मैं उसे कितनी कर रहा हूँ, 1,10,000, और यहाँ पे कितने की फेस वैल्यू है, यहाँ पे 1,000 दे रहा हूँ ना यहाँ पे, तो 1,000 आ जाएगा, 1,000 डिबेंचर कितने वाले, 100 वाले, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1,000 इंटू में कितना, प्रीमियम में कितने का प्रीमियम है, 10 का, तो 10, क्लियर है। पार वाला केस हो तो उस केस में आपको कुछ नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत नहीं है, पर अगर प्रीमियम वाला केस हो तो उसमें आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने की जरूरत है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, अब मैं किस में इशू कर रहा हूँ, यहाँ पे एट डिस्काउंट में। तो अगर मैं डिस्काउंट में इशू करूंगा कोई डिबेंचर तो उसकी देखो एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी। सबसे पहले एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। उसके बाद अगर डिस्काउंट में उसे दे रहे हो तो कैसे एंट्री यहाँ पे पास होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, क्लियर है। नीचे आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, X% डिबेंचर अकाउंट
डिस्काउंट में दोगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर है, क्योंकि आप उसको डिस्काउंट दे रहे हो, डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है, लॉस। तो लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट। मान लो यहाँ पे बस कितने का सामान खरीद रहा हूँ, 90,000 का मैं कोई एसेट खरीद रहा हूँ। क्लियर है, तो एसेट की यहाँ पे एंट्री कितनी हो जाएगी, एसेट अकाउंट डेबिट 90 और वेंडर पे कितना आ जाएगा 90। और मैं उसको डिवेंचर दे रहा हूँ, 10% वाले डिवेंचर दे रहा हूँ, नाम है 10%, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 100, पर इशू में कितने में कर रहा हूँ 90 में। कैसे, 10% डिस्काउंट के साथ। क्लियर है, कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, 10% का। तो 10% का अगर मैं यहाँ पे डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट हमेशा किस पे आता है, फेस वैल्यू पे। यहाँ पे वैसे ही मैंने 90 लिख दिया है, एक बार मैं निकालने के तरीके ही बता देता हूँ। फेस वैल्यू कितना है 100, 10% का दे रहा हूँ तो हमेशा 10% किस पे निकालना है, फेस वैल्यू पे। मतलब मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूँ कुल मिला के 10 का। क्लियर है, मतलब मैं कितने में इशू कर रहा हूँ, मैं 90 में। बात समझ में आ गई। कभी भी प्रीमियम पे करो, मतलब प्रीमियम पे करो या फिर डिस्काउंट पे करो डिवेंचर इशू, तो उस केस में आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर। क्लियर है, नंबर ऑफ शेयर दोनों केस में आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, जितने का आप सामान यहाँ पे जितना उसको पेमेंट करोगे, तो पेमेंट यहाँ पे मैं कितनी कर रहा हूँ 90,000। क्लियर है, फेस वैल्यू कितनी है 100, डिस्काउंट कितने का दे रहा हूँ मैं, निकाल के कितने का है मेरे पास 10 का। तो माइनस कर दो यहाँ पे, पहले तो 90,000 ऊपर लिखोगे, नीचे आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 90, तो यहाँ पे आपका निकल के क्या आ जाएगा, सॉरी नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे आएगा डिवेंचर। तो निकल के आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1,000। क्लियर है, और यहाँ पे एंट्री कैसे पास हो जाएगी, 1,000 इंटू में कितना, वेंडर कितने की पेमेंट करोगे आप, 1,000 इंटू में कितना 90, 1,000 इंटू में कितना 10, और यहाँ आपका कितना आ जाएगा 1,000 इंटू में कितना 100। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, अब हमने आदतन कैश में क्या पढ़ा, जब हम कोई एसेट खरीदे, अब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम कोई क्या कर रहे हैं, बिजनेस को क्या कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं। कोई बिजनेस ही हम खरीद रहे हैं, वो भी कैसा नहीं, स्टार्टिंग बिजनेस। क्लियर है, तो उस केस में आपकी एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, सबसे पहले बिजनेस खरीदने की एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, जो भी उसके एसेट होंगे, एसेट अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, लायबिलिटी को जो भी होगी वो सारी क्या कर दोगे आप, क्रेडिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। क्लियर है, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, जिससे खरीद रहे हो उसका नाम, मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा, वेंडर्स अकाउंट। बेसिकली ये एंट्री यहाँ पे पास होगी। अब सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई कंपनी है, उसके एसेट कितने हैं यहाँ पे 10 लाख के, और लायबिलिटी कितनी है यहाँ पे मान लो 2 लाख की। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालूंगा उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, तो यहाँ पे कितनी निकल के आ रही है 8 लाख। कैसे निकाला, 10 लाख के उसके पास एसेट है, लायबिलिटी कितनी थी 2 लाख की, वो क्या कर दी मैंने माइनस, तो कुल मिलाकर उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई 8 लाख हो गई। सपोज अगर मैं उसे 8 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे तो 10 लाख आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 लाख। अब बताओ उसे मैं पेमेंट कितनी करूँगा 8 लाख, तो 8 लाख। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है, पर इसमें चेंजेस जब आते हैं, जब आप 8 लाख उसको, अगर उसकी वैल्यू कितनी है ये बिजनेस की 8 लाख, और पेमेंट कितनी कर रहे हैं यहाँ पे मान लो 9 लाख कर रहे हो। क्लियर है, तो 1 लाख जो भी आप एक्स्ट्रा कर रहे हो किस चीज के लिए कर रहे होंगे, उसकी गुडविल के लिए। क्लियर है, किसके लिए कर रहे होंगे आप, गुडविल के लिए। तो यहाँ पे मैं हटा के यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, मैं उसे कितनी पेमेंट कर रहा हूँ 9 लाख की पेमेंट कर रहा हूँ। तो 1 लाख की जो मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ किसकी कर रहा हूँ, गुडविल का। तो गुडविल मेरा जब भी आएगा तो एसेट आता है तो क्या करते हैं हम, डेबिट। यहाँ पे क्या लिखूंगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। कितना आ जाएगा 1 लाख। आप देखोगे कि हमारा बैलेंस किस साइड बच रहा था 9 2 11, यहाँ पे कितना आ रहा था 10, तो 1 लाख किस साइड बच रहा है मेरा, डेबिट साइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा गुडविल। जब आप जितने की वैल्यू से ज्यादा क्या करते हो, पेमेंट करते हो। क्लियर है, अब इस केस को मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। अगला 8 लाख वैल्यू निकल के आ रही थी, पेमेंट कितनी कर रहे हो आप 7 लाख कर रहे हो, मतलब 1 लाख क्या कर रहे हो यहाँ पे कम कर रहे हो। तो जब आप कम की पेमेंट करोगे तो मतलब आपको क्या हो रहा है, फायदा। और ये फायदा अक्सर तो होता नहीं, कैसा फायदा है मेरा, कैपिटल नेचर का। तो नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है, इसको मैं काट देता हूँ। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल रिजर्व। और आप पेमेंट उसकी कितनी कर रहे हो आप 7 लाख कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 लाख।
एक्चुअल कितनी उसकी वैल्यू थी 8 लाख, पेमेंट कितनी कर रहे हो 7 लाख, तो फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है, कैपिटल नीचे पर कितना क्या हो रहा है 1 लाख, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर है। और बैलेंस मेरे किस साइड बच रहा है, क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखो, अगर आपका बैलेंस डेबिट साइड बच रहा है, डेबिट साइड इस साइड बच रहा है, तो आपका क्या निकल के आएगा, वो गुडविल। क्लियर है। जब आप एक्चुअल वैल्यू से कैसे ज्यादा की क्या करते हो, पेमेंट करते हो। बात समझ में आ गई। अगर आपका बैलेंस किस साइड निकल के आया, क्रेडिट साइड, और ये क्यों निकल के आएगा, क्योंकि आपको क्या हो रहा है, फायदा कैसा हो रहा है, कैपिटल नेचर का, तो किस साइड जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है। ये कौन से वाले केस में होता है, जब आपकी एक्चुअल पेमेंट जितना उसको पेमेंट करना चाहिए उससे आप क्या करते हो, यहाँ पे जो आप पेमेंट करते हो वो कम करते हो। क्लियर सी बात है। यहाँ पे मेरा एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा था उसका 8 लाख, यहाँ वैल्यू लिख लेना, वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ रही थी 8 लाख, और पेमेंट यहाँ पे मैं कितनी कर रहा था उसे 9 लाख, मतलब ज्यादा की कर रहा हूँ। तो ज्यादा की कर रहा हूँ तो किस चीज की कर रहा हूँ मैं, गुडविल की। और बैलेंस भी मेरा किस साइड आ रहा था, डेबिट साइड। अगर आप एक्चुअल वैल्यू से पेमेंट अगर कम करते हो तो उस केस में आप फायदा हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है, कैपिटल नेचर का, तो इसमें जाएगा कैपिटल नेचर में। जैसे एग्जांपल में हाँ, यहाँ पे फायदा, यहाँ पे वैल्यू कितनी थी 8 लाख, और पेमेंट यहाँ पे कितनी कर रहे हो 7 लाख की, तो 1 लाख का कुल मिला के फायदा हो रहा है। फायदा किस नेचर का, कैपिटल नेचर का, किसमें जाएगा, कैपिटल नेचर। और बैलेंस भी मेरे किस साइड बच रहा था, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड जाके एंट्री लिख देना। क्लियर है। और बेसिकली जो इशू कर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेंडर को पेमेंट करेंगे तो वेंडर अकाउंट डेबिट होगा, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10%, जो भी परसेंट नाम होगा डिवेंचर का वो आ जाएगा। ये कब आएगा, जब आप किस पे इशू कर रहे होंगे, 5 पे। पीएम पे करोगे तो आप क्या निकालोगे, सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर, जो मैंने आपको अभी निकाल के बताया था। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, और नीचे आपका क्या आ जाएगा 10% डिवेंचर अकाउंट, और इधर क्या आ जाएगा आपका SPR, अगर प्रीमियम है तो। अगर डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा, वेंडर अकाउंट डेबिट, और क्या आ जाएगा, डिस्काउंट पे कर रहे हो तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे आपका क्या आ जाएगा, तुम्हें क्या 10% डिवेंचर अकाउंट। पर ये स्टार वाले केस है, क्यों, क्योंकि आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर। क्लियर है। तो हमारा आधा तरीका यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारा चैप्टर क्या चल रहा है यहाँ पे अभी, इशू ऑफ डिवेंचर। इसके अंदर टॉपिक क्या है यहाँ पे, कोलैटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले समझेंगे कोलैटरल सिक्योरिटी का हमारा यूज कैसे होता है। सिंपल, हम लोन लेते हैं, क्लियर सी बात है। किसी कंपनी ने लोन लिया, और लोन वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, किससे लेने जाएगा, बैंक से जाएगा। क्लियर है। अब बैंक कभी भी लोन देता तो किसी कोई एसेट रख ही देता है ना। अज्यूम करो यहाँ पे मैं लोन कितने का ले रहा हूँ, 8 लाख का, और यहाँ पे मैं कोई एसेट रख रहा हूँ। एसेट का यहाँ पे क्या नाम है, मान लो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ कोई मशीनरी। क्लियर है। क्योंकि बिजनेस के पास होता ही क्या है, एसेट ही होता है रखने के लिए। अब एसेट वो यहाँ पे रख रहा है, अब बैंक बोल रहा है आपने एसेट तो यहाँ पे रख दिया, प्लस में यहाँ पे एक और चीज मेरे पास रखो, गिरवी। तो उस केस में ना कंपनी क्या गिरवी रखती है, डिबेंचर। क्लियर सी बात है। क्या गिरवी रखेगी यहाँ पे, डिबेंचर। तो इसी के अंदर हमारा क्या केस बनता है कि हमने डिबेंचर तो इशू करे, पर कैश किस केस में इशू करे, कोलैटरल सिक्योरिटी के नाम पर। क्लियर सी बात है। अपने लोन के लिए हमने क्या रखा, डिबेंचर को क्या कर दिया, गिरवी रख दिया। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी एंट्री कैसे पास होती है हम वो देखते हैं। अगला सबसे पहले कोलैटरल सिक्योरिटी के अंदर हम यहाँ पे 2 तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या, व्हेन जर्नल एंट्री नॉट पास, और जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्हेन जर्नल एंट्री पास। क्लियर है। हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, 2 केस बनते हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्लियर हो गई। इसका मतलब क्या है कि हम जब ना ये वाला केस, हमें क्वेश्चन बताएगा कि आपको जर्नल एंट्री पास करके दिखानी है या पास करके नहीं दिखानी है।
जब तुम्हें पास करके नहीं दिखानी है तो उस केस में तुम क्या करोगे, सिंपल क्या बनाओगे यहाँ पे, बैलेंस शीट। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने लोन लिया, लोन फ्रॉम SBI, यहाँ मान लो मैंने लिया कितने का लोन, 8 लाख का, क्लियर है। मैंने यहाँ पे डिवेंचर इशू करे, इशू 10,000 डिवेंचर, हाँ यहाँ पे रेट मान लो उनका कितना है, 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, क्लियर है। मैंने यहाँ पे लोन लिया, लोन किससे लिया, SBI से लिया, कितने का लिया, 8 लाख का। और यहाँ पे मैंने इशू क्या करा है, डिवेंचर करा है, कितने वाला, 10% वाला, वो भी इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो अभी हम कौन सा केस कर रहे हैं, केस नंबर 1, जब तुम्हें जनरल एंट्री पास नहीं करनी है, क्लियर सी बात है। तो उस केस में तुम क्या बनाओगे, उस केस में हमें बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। और जब तुम्हें जनरल एंट्री पास करनी होती है उस केस में तुम क्या बनाओगे, जर्नल तो करोगे ही, प्लस में क्या बनाओगे यहाँ पे, बैलेंस शीट। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बैलेंस शीट देखो सबसे पहले कैसे बनेगी। सबसे पहले ऊपर क्या बनाओगे, यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखोगे क्या, पार्टिकुलर। और ये बैलेंस शीट कौन सा बनेगा, एक्सट्रैक्ट, एक टुकड़ा बनेगा, क्लियर सी बात है। यहाँ पे क्या लिखोगे, नोट नंबर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे डिवेंचर इशू कर रहे हो ना, और क्या ले रहे हो, यहाँ पे लोन ले रहे हो। लोन मेरा क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग का पार्ट होता है, और लॉन्ग टर्म बोरिंग मेरा कहाँ आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, क्लियर है, ये लिख लिया मैंने। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, इतना सा क्लियर हो गया। अब नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगा, ए पार्ट, किसका बनाऊंगा, यहाँ पे किसके अंदर आएगा मेरा ये लोन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पास समझ में आई। अब मैं इसका क्या बनाऊंगा, नोट टू अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1, क्लियर है। अब इसका नोट टू अकाउंट यहाँ पे बनेगा, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखोगे, नोट्स टू अकाउंट, और यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा ऊपर, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट तुम किसका बना रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बना रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए पार्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्लियर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तुम्हारा आएगा लोन, कि तुम लोन ले रहे हो SBI से, कितने का, 8 लाख का, क्लियर सी बात है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, लोन फ्रॉम SBI, क्लियर है, कितने का ले रहे हो यहाँ पे, 8 लाख का, बात समझ में आ गई। पर अब तुम बोलोगे इसका काम ही क्या है, यहाँ पे इशू 10,000 में डिवेंचर करे, 10% वाले 100, यहाँ पे लिख क्यों नहीं रहे। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लोन तो मैंने लिया SBI से, पर ये लोन मैंने कैसे लिया, क्या रख के लिया, डिवेंचर को इशू करके। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक लाइन, लोन ऐसे लिखोगे, लोन सिक्योर्ड बाय इशू 10,000 डिवेंचर, पूरा ये लाइन एज इट इज यहाँ पे लिख देना है, 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज ईच, क्लियर है। कि मैंने लोन लिया है SBI से 8 लाख का, वो मैंने अमाउंट यहाँ पे लिख दिया। कैसे लिया, यहाँ पे तुम नरेशन दोगे कि लोन ये सिक्योर किससे है, जब मैंने इशू करा है 10,000 डिवेंचर, 10% वाले, वो भी 100 रुपीज ईच। बस सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे अब क्या करोगे, टोटलिंग करोगे 8 लाख, वही आ जाएगा उठ के, और ये 8 लाख तुम्हारा कहाँ जाएगा, इधर। बस हमें प्रेजेंट करना है किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, जब हमें जनरल एंट्री पास नहीं करनी। जब हमें जनरल एंट्री पास करनी तो उस केस में देखो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो बैंक लोन की एंट्री पास होगी। लोन ले रहे हो तो पैसा आएगा बैंक में, तो क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, बैंक लोन अकाउंट, पैसा आ गया और लायबिलिटी बढ़ गई, सिंपल सी बात है। अब जनरल एंट्री यहाँ पे क्या पास होगी, आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, और यहाँ पे जब तुम डिवेंचर इशू कर रहे हो, डिवेंचर इशू करने के टाइम पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि डिवेंचर यहाँ पे किसको इशू कर रहे हो, बैंक को, वो भी एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। तो देखो एंट्री कैसे पास होगी, मार्ग, हाँ देखो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट
क्लियर सी बात है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने परसेंट वाले हैं, 10% वाले। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10% डिवेंचर अकाउंट। अब ये सस्पेंस क्या है, अभी मैंने एक लाइन बताई थी कि ये डिवेंचर जब मैं यहाँ पे इशू कर रहा हूँ या ऐसे कोलेक्ट्रल कर रहा हूँ ना, इसके बदले में कोई पैसा तो आ नहीं रहा, तो यहाँ पे बैंक तो आना नामुमकिन है। क्लियर सी बात है। ये मेरे अभी ऐसे डिवेंचर जो मैंने इशू करे हैं कि आने वाले टाइम में ये मेरे क्या डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हो जाएंगे का मतलब क्या है, अगर मैं उसे पेमेंट नहीं करूंगा, किसे पेमेंट नहीं करूंगा, बैंक को, सिंपल सी बात है। तो उस केस में अभी ये क्या है, मेरे सस्पेंस है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। बेसिकली ये दो एंट्री मेरे यहाँ पे क्या होगी, पास होगी। एक लोन लेने की तुम इस पे भी पास कर सकते हो। क्लियर है। बस ये वाली यहाँ पे पास नहीं होगी, ये वाली किस पे पास होगी, तो तुम जनरल एंट्री यहाँ पे पास करके दिखाओगे, सब क्वेश्चन ये बोलेगा। क्लियर है। अब जनरल एंट्री तो मैंने यहाँ पे दिखा दी, दूसरी चीज में क्या बना के दिखाना है इधर, बैलेंस शीट। क्लियर है। सेम एज इट इज यहाँ पे यही बैलेंस शीट बनेगी, बस एक चीज यहाँ पे अलग होगी, दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे बनेगा तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट। एक सेकंड में यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट ये सेम रहेगा। क्लियर है। मैं ये बता देता हूँ, मतलब कि यहाँ पे बैलेंस शीट ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नोट्स टू अकाउंट में यहाँ पे बता देता हूँ कैसे अलग बनेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स टू अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पे लिख दूंगा मैं अमाउंट। ये तुम्हारा ये ऊपर वाला चीज है ना, ये एज इट इज सेम रहेगा, इस केस में भी और उस केस में भी। बस तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट में कुछ फर्क आएगा, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लोन लिया है तो लोन मेरे किसके अंदर जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्लियर है। अब इसके अंदर मेरा क्या आएगा, लोन मैंने किससे लिया, लोन फ्रॉम SBI। कितने का लिया है, 8 लाख का। ये तुम्हें दिखाना है सबसे पहले तो। क्लियर है। अब तुमने ये जो एंट्री पास करी है ना, इस एंट्री को तुम्हें यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा। कैसे शो करोगे, यहाँ पे मैंने क्या करा है, डिवेंचर इशू करे है ना, इशू 10,000 डिवेंचर, कितने वाले, 100 वाले। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। हाँ एक और आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा तुम्हारा, 10 लाख आ जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें इसी के नीचे क्या करके दिखाना है, माइनस करके दिखाना। माइनस यहाँ पे क्या करोगे, किस नाम से, डिवेंचर सस्पेंस के नाम से। यहाँ पे कितना अमाउंट आ जाएगा, 10 लाख। और माइनस करके यहाँ पे कुछ अमाउंट तो बचेगा नहीं, तो यहाँ पे खाली आ जाएगा। सिंपल तुम्हारा क्या उतर के आ जाएगा, 8 लाख रुपए। और यही तुम्हारा क्या आ जाएगा ऊपर जो यहाँ पे आएगा। सिंपल। जब तुम्हें जनरल एंट्री पास नहीं करनी उस केस में बस तुम्हें बैलेंस शीट बनाना है। और बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा, ऊपर तुम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखोगे, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे नॉन करंट, उसके अंदर क्या बनेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में तुम बताओगे तुमने लोन लिया है। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे लोन लिया है किसके कारण, डिवेंचर इशू करे, तो यहाँ पे बस नरेशन दे दोगे। पर इस केस में जब तुमने जनरल एंट्री पास करी है ना, तो इसको भी तुम्हें यहाँ पे शो करके दिखाना पड़ेगा। कैसे कि मैंने इशू करे 10 डिवेंचर 100 वाले, तो यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, 10 लाख। अब वो पैसा तो आया नहीं, तो किस नाम से कट जाएगा मेरा, सस्पेंस के नाम से। यहाँ पे 10 लाख माइनस हो गए, यहाँ पे क्या बचा, 0। अब ये 8 का 8 लाख ऊपर आ जाएगा। क्लियर है। ये कोलैटरल सिक्योरिटी वाला पार्ट। हाँ, तो हमारा इशू डिवेंचर में अगला केस क्या है, यहाँ पे कंसीडरेशन ऑफ रिडम्पशन। हम यहाँ पे जब इशू वाली एंट्री पास करेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन ये भी बताएगा कि आप जब रिडम्पशन मतलब जब उसकी पेमेंट करोगे तो कैसे करोगे। क्लियर है। तो इसके अंदर हमारे कुल मिला के कितने केस होते हैं, 6 केस होते हैं। सबसे पहले मैं 6 केस के बारे में बता देता हूँ कैसे कैसे होते हैं। क्लियर है। 6 केस। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट में क्या होता है यहाँ पे कि आप जब इशू कर रहे हो तो इशू किस पे कर रहे हो, आप पार पे कर रहे हो। और जब यहाँ पे रिडेम्पशन कर रहे हो तो वो भी किस पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो। ये हो गया मेरा पहला वाला केस। क्लियर है। केस नंबर 1। दूसरा केस यहाँ पे क्या होता है, आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, पर रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो, पार पे। एक ये वाला केस दे देगा मेरे को। क्लियर है। तीसरा केस, जब आप इशू कर रहे हो डिस्काउंट पे और रिडेम्पशन किस पे कर रहे हो, पार पे। बात समझ में आ गई। अब इसके आगे के केस यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, लिख देता हूँ
इशू कर रहे हो आप किस पे, प्रीमियम पे, और रिडीम्शन यहाँ पे आप किस पे कर रहे हो, पार पे। ये सेम केस तो नहीं हो गया, ये सेम हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे 3 केस आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्लियर है। 3 केस यहाँ पे कौन कौन से हैं, जब आप इशू कर रहे हो पार पे, रिडीम्शन भी किस पे कर रहे हो, पार पे। दूसरा केस क्या, जब आप इशू कर रहे हो प्रीमियम पे और रिडीम्शन भी किस पे कर रहे हो, पार पे। जब आप इशू तो डिस्काउंट पे कर रहे हो, रिडीम्शन किस पे कर रहे हो, पार पे, क्लियर है। तो केस नंबर 1 क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फेस वैल्यू लिखूंगा। मेरे को क्वेश्चन में दे रखा होगा ये फेस वैल्यू, मान लो यहाँ पे मेरे शेयर की कितनी है, मतलब डिवेंचर की 100 है। इशू में यहाँ पे किस में कर रहा हूँ, पहला वाला केस है ना, इशू में किस में कर रहा हूँ, पार पे। तो पार वाले में तो मैं जितनी मेरी फेस वैल्यू होगी उतने के हिसाब से पैसा यहाँ पे मंगाऊंगा, क्लियर है। अगला मेरे यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे रिडीम्शन किस पे कर रहा हूँ, रिडीम्शन मान लो यहाँ पे ये भी मैं किस पे कर रहा हूँ, पार पे कर रहा हूँ, क्लियर है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कैसे पास होगी, ये एंट्री याद करना, ये तुम्हारी लमसम के केस के अंदर पास होती है हमेशा, क्लियर है। तो एंट्री सबसे पहले क्या होगी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है। पैसा आपने इशू कितना करा है, 100 पे करा है ना, तो पैसा भी किस पे आएगा, 100 के हिसाब से आएगा, क्लियर है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, 100 आएगा। ये बात समझ में आ गई। अगला वाला केस, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, कितने परसेंट वाला है, यहाँ पे अज्यूम ले लो 10% वाला डिवेंचर है, क्लियर है। 10% डिवेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा, 100, क्लियर है। यहाँ पे बेसिकली रिडम्पशन का मतलब क्या है कि आपने तो इशू यहाँ पे कितने में करे हैं, 100 में करे हैं, और जब उनको पेमेंट करोगे, पेमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। पेमेंट भी आप कितनी कर रहे हो, 100 कर रहे हो ना यहाँ पे। तो इस केस में आपको कोई घाटा तो है नहीं है, सिंपल आपने इशू भी 100 में करा और पेमेंट भी किस में कर रहे हो, 100 में कर रहे हो। तो यहाँ पे सिंपल तुम्हारी एंट्री पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा, फिर 10% डिवेंचर अकाउंट। ये हो गया मेरा पहला वाला केस। केस 1 यहाँ पे क्लियर है। केस 2 पे चले। केस 2 में देखो, केस 2 हमारा क्या दे रखा है कि मैं इशू किस में कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, पर रिडीम्शन जब मैं उन्हें पैसे की पेमेंट कर रहा हूँ वो किस पे कर रहा हूँ, पार पे कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे बदलेगा कैसे, इसको मैं यहाँ पे कितना कर देता हूँ, 10। फेस वैल्यू 100 है, मंगा कितना रहे हो, 110 पे, और रिडीम्शन किस पे हो रहा है, पार पे। तो इस केस में देखो एंट्री कैसे पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, पैसा बताओ किसके हिसाब से आएगा, इशू के हिसाब से आएगा ही नहीं आएगा, इसके हिसाब से आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 110। यहाँ पे लिखोगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, 110, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110, क्लियर है। और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% डिवेंचर, जितना परसेंट दे रखा हूँ यहाँ पे मैंने 10% लेके चल रहा हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे 100, और बाकी जो प्रीमियम किस में आ जाएगा, SPR, क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा ये एंट्री हमने पहले भी सेम एज इट इज पास कर रखी है, इसमें चेंज क्या है। अभी चेंज जब आएगा ना, जब आप देखो यहाँ पे आप फेस वैल्यू कितनी है, 100, इशू कितने में कर रहे हो, प्रीमियम पे, और दे उन्हें कितना रहे हो, 100 दे रहे हो, तो इसमें तो कोई ज़्यादा में तो दे नहीं रहे, आपका एक्स्ट्रा लॉस तो हो नहीं रहा। एक्स्ट्रा लॉस यहाँ पे बचे हुए 3 केसेस में होगा, उसमें आपकी एंट्री थोड़ी क्या हो जाएगी, यहाँ पे बदल जाएगी। तो ये वाला केस आपको समझ में आ गया, जब आप इशू तो प्रीमियम पे कर रहे हो पर रिडेम्पशन किस में हो रहा है, पार में, क्लियर है। आपके केस नंबर 3 पढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब कौन सा वाला केस पढ़ेंगे, इशू में किस पे कर रहा हूँ, डिस्काउंट पे, पर पैसे की पेमेंट किस पे कर रहा हूँ, पार पे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बदलेगा, अब देखो यहाँ पे 100 फेस वैल्यू है, इशू में कितने में कर रहा हूँ, 90 में, और पेमेंट में कितने कर रहा हूँ, 100, क्लियर है। और आपको ऐसे भी दे सकता है 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे कैसे है, 100 का क्या निकालोगे, 10%, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 100 में 10 कम मंगा रहे तो कितना मंगा रहे होंगे, 90, क्लियर है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। हाँ, तो इशू यहाँ पे मैं कितने में कर रहा हूँ, 90 में, मतलब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट, और यहाँ रिडीम्शन में किस में कर रहा हूँ,
पार पे कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने के हिसाब से होगा, 90 के हिसाब से, क्योंकि पैसा तो डिस्काउंट पे ही आएगा। नीचे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा, 90। अब इसके बाद यहाँ पे एंट्री कैसे पास होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना आएगा इधर, 90। याद करो जब हम डिस्काउंट में इशू करते थे तो हम क्या यहाँ पे डेबिट करते थे, डिस्काउंट, स्पेलिंग सही कर देता हूँ मैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि एज ए क्या है ये मेरा लॉस, लॉस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10। और जब हम ट्रांसफर करते थे तो वहाँ पूरे के पूरे फेस वैल्यू से करते थे, तो यहाँ पे मैं कितना जब ले सकता हूँ, यहाँ पे 10% के हिसाब से चल रहा है ना मेरा, यहाँ पे 10% डिबेंचर अकाउंट कितना आ जाएगा यहाँ पे, 100। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे तीनों केस यहाँ पे शुरुआत के हो चुके हैं कोई। अब आगे चलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे इशू डिबेंचर के अंदर जिसके अंदर रिडेम्पशन का हम केस लेके चल रहे हैं उसके अंदर हमने यहाँ पे 3 केस पढ़ लिए, क्लियर है। अब हमारा 4th केस यहाँ पे देखो क्या है। 4th केस में हम यहाँ पे इशू कर रहे हैं, क्लियर सी बात है। इशू यहाँ पे हम किस में कर रहे हैं, मान लो पार पे, क्लियर है। पार का मतलब क्या, जितने का डिबेंचर है उस पर मैं पैसा मंगा रहा हूँ। और रिडीम्पशन में यहाँ पे किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे, क्लियर है। मंगा कम से रहा हूँ और पेमेंट में किससे कर रहा हूँ, ज़्यादा से कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कैसा आएगा केस। सबसे पहले केस नंबर कौन सा है मेरा, ये 5 है, क्लियर है। देखो मेरे डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। इशू यहाँ पे मैं कितने पे कर रहा हूँ, पार। तो पार वाले केस में तो दिख रहा है, फेस वैल्यू मेरी यहाँ पे कितनी है, 100 है। इशू यहाँ पे मैं किस पे कर रहा हूँ, पार पे। तो पार पे तो जितना वैल्यू उतना ही लगाऊंगा, ये तो चीज क्लियर हो गई। और रिडीम्पशन यहाँ पे मैं किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे। मतलब यहाँ पे प्रीमियम मान लो मैं कितने पे कर रहा हूँ, 110 पे, क्लियर है। तो सबसे पहले देखो इसकी एंट्री, यहाँ पे केस समझ लेना। आप इशू तो पार पे कर रहे हो, तो पेमेंट आप प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब ज्यादा पेमेंट कर रहे होंगे ना इस केस में। तो देखो इसकी सबसे पहले एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो इशू वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कितने से होगा, 100। जितने से पैसा मंगाओगे उतने से होगा। नीचे आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कितना आएगा यहाँ पे, 100। ये चीज क्लियर हो गई। अब डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्लियर है। कितने से होगा, 100 से होगा। और नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10% डिबेंचर अकाउंट कितना आएगा, 100। 10% यहाँ पे इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैंने माना है, क्योंकि मैंने जो डिबेंचर यहाँ पे इशू करे वो कितने वाले हैं, 10% वाले, क्लियर है। जितना आपका रेट लिखा हो उतना आप यहाँ पे लिखते जाना, क्लियर है। अब कहोगे ये तो एंट्री वही सेम होगी जो हमने पहले करी थी, अलग क्या है। देखो यहाँ पे मैं 10 रुपये की ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ ना यहाँ पे, क्लियर है। देखो आपने पैसा कितने पे मंगाया, 100 पे। पेमेंट आप यहाँ पे कितने पे कर रहे हो, 110 पे। मतलब 10 रुपये क्या कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो। अब ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा करोगे तो आपका क्या एक तरीके से लॉस है। और ये लॉस अभी नहीं होने वाला, कब होने वाला है, फ्यूचर में, क्लियर है। आप अकाउंट्स अभी तक पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा जब भी हमें फ्यूचर में कोई भी लॉस वगैरह होने वाले होते हैं तो उसके लिए हम पहले से क्या बना के रखते हैं, प्रोविजन बनाते हैं, या उसके लिए कुछ हम चीज़ें बनाते हैं ना उस चीज़ को कवर करने के लिए, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे भी हम एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा कि ये मेरे को लॉस होगा ना एक तरीके से। लॉस कब होगा, क्योंकि मैं 10 रुपये की क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। कितने से करूँगा मैं, 10 से, जितना ज़्यादा पेमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस। लॉस कब हो रहा है, डिबेंचर को इशू करते हुए टाइम, क्लियर है। अब नीचे आप क्या करोगे, किसी चीज़ को क्रेडिट करोगे। क्रेडिट क्या करोगे, आप जब इसको पेमेंट करोगे तो पेमेंट क्या कर रहे हो, 10 रुपये ज़्यादा प्रीमियम पे कर रहे हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितने से, 10 से, क्लियर है। जितने से तुम्हारी वैल्यू से ये एंट्री पास होगी उतने से तुम्हारी वैल्यू से ये एंट्री पास होगी, क्लियर है। ऊपर क्या लिखोगे, लॉस हो रहा है, लॉस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। और उसके लिए आपने ये क्या बना दिया, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्लियर है। ये उस केस में होगा जब आपने पैसा कम पर लगाया, पेमेंट आप क्या कर रहे हो,
ज़्यादा पे कर रहे हो उस केस में आपको यहाँ पे लॉस आ जाएगा, जितना आप ज़्यादा में कर रहे हो उतना अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना 10, जितना यहाँ पे आएगा उतना अमाउंट यहाँ पे आएगा। बस इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, क्लियर है। अगला केस, केस नंबर 5 देखते हैं, फिफ्थ केस नंबर 5। यहाँ पे मैं इशू किस पे कर रहा हूँ, बार वाला तो हो गया, अब मान यहाँ पे इशू में कर रहा हूँ किस पे, डिस्काउंट पे, पैसा डिस्काउंट पे मंगा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे मान लो मैं रिडेम्पशन में यहाँ पे किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ, पैसा मैं कम से मंगा रहा हूँ, और रिडेम्पशन में किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ। देखते हैं केस इसका कैसा बनेगा। हाँ, केस नंबर 5 है। अब मानो मेरे यहाँ पे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100, इशू यहाँ पे मैं कितने में कर रहा हूँ, डिस्काउंट में। डिस्काउंट मान लो यहाँ पे मैं किस पे दे रहा हूँ, 10%, ठीक है, 10% की डिस्काउंट। तो 10% हम कैसे कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे डिस्काउंट, हमेशा कैलकुलेट करना है किस पे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यहाँ पे मेरी कितनी है, 100 है, 100 का 10% निकालूंगा, कितना आ जाएगा, 10% के नीचे क्या आ जाएगा, 100, 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 10, क्लियर है। यहाँ पे मैं कितने में मंगा रहा हूँ, 90 में, क्योंकि मैं 10 का क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। बात समझ में आ गई ये चीज़, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कैलकुलेट करने में। आगे चलें, अब देखो इधर, यहाँ पे आप जब रिडीम करोगे, रिडीम का मतलब क्या, जब उसकी पेमेंट करोगे तो पेमेंट आप किस में कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम में। तो मान लिया यहाँ पे मैं किस में, कितने में पेमेंट कर रहा हूँ, 110 में, क्लियर है। 100 तो फेस वैल्यू था, 10 क्या मंगा रहा हूँ, प्रीमियम पे मंगा रहा हूँ। तो देखो उसकी एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट होगा, जितने पे आप इशू कर रहे हो। इशू यहाँ पे कितने पे कर रहा हूँ, 90 पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90। ये चीज़ क्लियर हो। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा, 90। इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है। आगे देखो, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना आएगा यहाँ पे, 90 आएगा, क्लियर है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आता है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ पे हमेशा किससे आता है, फेस वैल्यू से आता है। बात समझ में आई। और यहाँ पे मैं 10% इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने माना है कि जो मैं डिवेंचर इशू कर रहा हूँ कितने वाले हैं, 10% वाले, क्लियर है। आगे देखो, अब यहाँ पे आप 100 फेस वैल्यू है, मंगा कितना रहे हो, 90, तो डिस्काउंट पे मंगा रहे हो। डिस्काउंट वाले के लिए हम कोई एंट्री यहाँ पे पास कर देने, क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, कितने से करूँगा, 10 से। ये तो एंट्री मेरी यहाँ तक तो क्या हो गया, ठीक हो गया। अब मेरे को यहाँ पे रिडम्पशन भी दे रखा है, तो मेरे को इसको भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा, ओके। अब हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं, कंसीडर यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं हम, रिडम्पशन। तो देखो फेस वैल्यू थी 100, इशू करा डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम। तो माने यहाँ पे मैं 10 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ ना, यहाँ पे मैं 10 ज़्यादा दे नहीं रहा, फेस वैल्यू है 100, मंगा किस पे, पेमेंट इसकी किस पे कर रहा हूँ, 110 पे। तो ये 10 रुपये मेरा क्या है, लॉस है या नहीं है। अभी मैंने बताया था लॉस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, क्लियर है। कितने से करोगे यहाँ पे, ये 10 से, जितना आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करोगे, क्लियर है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा, 10। हमारे ये और ये क्या आता है, सेम अमाउंट से यहाँ पे टैली होता है, क्लियर है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। केस नंबर 5 हो गया हमारा। केस नंबर 5 में ना सिंपल हमने क्या करा है, यहाँ पे डिस्काउंट में इशू करा है, तो पहले डिस्काउंट, सिंपल डिस्काउंट के रूप से एंट्री यहाँ पे पास कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे रिडेम्पशन देखना, रिडेम्पशन यहाँ पे किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे। तो प्रीमियम वाले केस में हम एक्स्ट्रा पैसे देंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस। तो लॉस वाले केस में यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे चले, और ये दोनों सेम अमाउंट से आता है हमारा, क्लियर है। क्योंकि हमें फ्यूचर में लॉस होगा तो उसके लिए हम पहले से ही बना के रखेंगे ना कुछ ना कुछ, तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे कंसीडर करके रखते हैं। कोई भी फ्यूचर में लॉस होगा उसको हम अभी से मानते हैं ना अकाउंट्स में। अब
पढ़ा हो भाई। आगे चले, हमारे यहाँ पे केस नंबर 5 भी हो गया। अब हम आएंगे केस नंबर 6 पे। ये हमारा आखिरी केस है इसका। यहाँ पे मैं इशू किस में कर रहा हूँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ। मंगा भी किस पे रहा हूँ, प्रीमियम पे, और रिडीम्शन भी यहाँ पे किस पे कर रहा हूँ, प्रीमियम पे कर रहा हूँ। अब देखते हैं इसका क्या होगा। ये तो लगेगा भाई मंगा भी तुम प्रीमियम पे रहे हो और ये भी तुम प्रीमियम पे रहे हो। अब देखो अलग कैसे होगा। केस नंबर 6 था ना, हाँ आखिरी वाला। तो देखो यहाँ फेस वैल्यू है 100, मेरी हर डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 ही रहती है, क्लियर है। यहाँ पे मैं इशू कर रहा हूँ, इशू यहाँ मान लो मैं कितने पे कर रहा हूँ, 105 पे। मतलब 5 रुपये जो ये एक्स्ट्रा मंगा रहा हूँ, ये मेरा क्या होगा, प्रीमियम। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे रिडीम्शन यहाँ पे मान लो कितने पे हो रहा है, 110 पे, क्लियर है। तो रिडीम्शन आप ज्यादा पे कर रहे हो ना, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 है। तो रिडीम्शन यहाँ पे कितने से ज्यादा कर रहे हो, 10 से ज्यादा कर रहे हो। ये 10 रुपये जो ज्यादा है वो आपका क्या है, प्रीमियम पे कर रहे हो। बात क्लियर हुई। मंगा भी प्रीमियम पे रहे हो और रिडीम्शन भी किस पे कर रहे हो, प्रीमियम पे। देखो इसकी एंट्री कैसे पास होगी। सबसे पहले पैसे की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्लियर है। पैसा बताओ किसके हिसाब से आएगा, हमेशा इशू के हिसाब से पैसा आता ही नहीं आता। तो यहाँ पे कितने के हिसाब से आएगा, क्लियर है। नीचे आपको यहाँ पे क्या आएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हुआ यहाँ पे, क्लियर है। आगे देखो यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना होगा, 105। एक लाइन हमेशा छोड़ना जब आप एक्स्ट्रा में रिडीम्शन आपका ना प्रीमियम पे हो उस केस में, क्योंकि हमें बाद में इसकी एडजस्टमेंट भी करनी होती है ना। सबसे पहले बेसिक वाली एंट्री यहाँ पे पास कर दिया करो। 2 में यहाँ पे क्या आएगा आपका, 10% डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, फेस वैल्यू का पैसा आता है। फेस वैल्यू का पैसा इसमें कितना है, 100 है या नहीं है, 100 ही है। यहाँ पे देखो अगली चीज, यहाँ पे आप SPR पे प्रीमियम पे पैसा मंगा रहे हो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SPR अकाउंट, कितने से आएगा, 5 से। ये चीज क्लियर होगी। पहले तो यहाँ तक की एंट्री होगी, क्लियर है। अब देखेंगे रिडीम्शन। रिडीम्शन यहाँ पे देखो किसमें हो रहा है, प्रीमियम पे हो रहा है। अब प्रीमियम वाले केस के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, किस चीज को डेबिट करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे जो मैंने जगह खाली छोड़ी थी अब होगी ना फिलअप, यहाँ पे कर दूंगा। डेबिट कितने से करूँ, कितना ज्यादा दे रहा हूँ, हमेशा फेस वैल्यू से कंपेयर करके देना, कितना दे रहा हूँ, 10, क्लियर है। नीचे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना आएगा यहाँ पे, 10, क्लियर है। हमारे यहाँ पे 6 के ज्यादा पूरे हो। हाँ, तो हमारा इशू ऑफ डिवेंचर में अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे क्या आता है, इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट क्या है, आपने देखा होगा डिवेंचर के साथ ऐसे लिखा रहता होगा 10% डिवेंचर, 9% डिवेंचर। तो ये क्या है, जो डिवेंचर हमने इशू करे हैं उस पर क्या दे रखा है, ये रेट दे रखा है, क्लियर है। तो आपको ना इस इंटरेस्ट, एक तो उनको पैसे की पेमेंट तो करोगे ही, मतलब जितना उन्होंने मेरे को पैसा दिया उस पैसे की पेमेंट तो होगी, प्लस में यहाँ पे किसकी पेमेंट और करोगे, इंटरेस्ट की। मतलब ये दोनों कंबाइन करके हम उन्हें क्या देते हैं, यहाँ पे एक अमाउंट देते हैं। तो अभी मैं किसकी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की जब पेमेंट करते हैं तो उस केस में हम कैसे यहाँ पे करते हैं, सबसे पहले इंटरेस्ट ना आपकी, इंटरेस्ट आपका यूजुअली हम पे करते हैं हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने के गैप में यहाँ पे हम पे करते हैं, क्लियर सी बात है। दूसरा, इंटरेस्ट यूजुअली कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू पे हमेशा क्या होता है, ये कैलकुलेट होता है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे कि, और इसकी हम क्या करते हैं, एंट्री पास करते हैं। अब हम उस एंट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर है। देखो सबसे पहले यहाँ पे इसकी एंट्री कौन सी वाली पास होगी, देख रहा है इसमें, ये चीज समझ में आ गई। इंटरेस्ट जो हम यूजुअली पे करते हैं किस पे करते हैं, हाफ ईयरली टाइम पे करते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, क्लियर है। अब देखो इंटरेस्ट की पेमेंट करने वाली एंट्री कैसे पास होती है, मतलब इसका मैं क्या बताऊंगा, जनरल एंट्री क्या पास होती है यहाँ पे, क्लियर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोगे आप, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करोगे, क्लियर है। और नीचे आप क्या लिखोगे यहाँ पे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट,
अब बेसिकली ये एंट्री क्या है, ये हमारी कौन सी वाली एंट्री है, डीओ वाली, कि आप डिवेंचर इंटरेस्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हो, डेबिट, और नीचे क्या आ रहा है आपके डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, किसको दे रहे हो आप, डिवेंचर होल्डर को ही दे रहे हो, तो ये हमारी कौन सी वाली एंट्री हो गई, डीओ वाली। इसके बाद अब यहाँ पे कौन सी एंट्री पास करोगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट होगा, क्लियर है। नीचे आपको पेमेंट करोगे तो पेमेंट की एंट्री यहाँ पे किससे पास होगी, नीचे क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, बस ये किसकी हो जाएगी, मेरी पेमेंट वाली एंट्री। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल। आपको डिवेंचर जो आपने इशू करे उसको आपको क्या पेमेंट करना है, इंटरेस्ट पेमेंट करना है। इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे, कैलकुलेट किस पे करोगे, हमेशा फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करके सबसे पहले आप क्या करोगे, डी वाली एंट्री पास, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, नीचे क्या आ जाएगा, किसको दे रहे हो, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब डिवेंचर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बैंक आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चले। हाँ, अब हमारे इशू डिवेंचर में एक आखिरी टॉपिक होता है। आखिरी टॉपिक हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, राइट ऑफ करना। यहाँ पे हम रिटर्न ऑफ, यहाँ पे हम किस किस चीजों को करते हैं, एक हम किसको करते हैं, इंटरेस्ट को करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, डिवेंचर को जो हम इंटरेस्ट देते हैं उसको करते हैं ये, और दूसरा हम यहाँ पे किसको करते हैं, यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम जो हम देते हैं, क्लियर है, उसको हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ करते हैं। तीसरा हम यहाँ पे किसको करते हैं, जो लॉस होता है, लॉस वाली एंट्री जो पास करते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम तीन आइटम को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ का मतलब क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। पहले तो इंटरेस्ट को करते हैं जो डिवेंचर को हम देते हैं, क्लियर सी बात है। दूसरा डिस्काउंट जो हमने इशू ऑफ डिवेंचर के टाइम दिया होता है। तीसरा जो लॉस वाली जो एंट्री होती है, क्लियर है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्लियर है। तो इनके राइट ऑफ करने वाली जनरल एंट्री देखो यहाँ पे कैसे होगी, सिंपल। हमेशा ना जब ये राइट ऑफ होगा तो बेसिकली सबसे पहले आप राइट ऑफ किससे करना, एसपीआर के बैलेंस से। आपका एसपीआर का बेसिकली बैलेंस दे रखा होगा अमाउंट, क्लियर है। सबसे पहले आप उसको लोगे, उसके बाद अगर फिर भी एसपीआर का बैलेंस अगर पूरा लग गया, कुछ और अमाउंट यहाँ पे राइट ऑफ करना है, तो उसके बाद आप किसकी मदद लोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियर है। बेसिकली अब देखो यहाँ पे एंट्री यहाँ पे कैसे पास होगी, एसपीआर अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्लियर है। अब एक चीज याद करो, जब ये भरे थे तीनों तो तीनों क्या करे थे, हमने डेबिट करे थे। अब यहाँ पे मैं राइट ऑफ का मतलब क्या, कैंसिल करूंगा तो क्या करूंगा, इन्हें क्रेडिट करूंगा, नहीं करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्लियर है। और टू में यहाँ पे क्या आ जाएगा, आखिरी क्या बचा है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये बेसिकली ना आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि आप राइट ऑफ करके दिखाओ इन तीनों को। अगर नहीं बोलेगा तो आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर बोलेगा तो आपको ऐसे राइट ऑफ करने, क्लियर है। आपको या फिर एसपीआर का बैलेंस देगा या फिर किसका बैलेंस देगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अगर बाई चांस इन दोनों का आपको बैलेंस यहाँ पे दिया हो तो सबसे पहले आप किससे राइट ऑफ करने की कोशिश करोगे, एसपीआर से। अगर एसपीआर का बैलेंस भी खत्म हो जाता है, जो भी हमें अमाउंट दिया होता है, तो उसके बाद आप किससे राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, क्लियर सी बात है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, ये मेरे को दे रखा है इंटरेस्ट 10,000, यहीं पे ले लेता हूँ इसमें अंदर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ कितना दे रखा है, 10,000 दे रखा है। ये मेरे को दे रखा है कितना, 20,000, और ये मेरे को कितना दे रखा है, 30,000। और मेरे को क्वेश्चन में एसपीआर का बैलेंस यहाँ पे मान लो कितना दे रखा है, 50,000। तो यहाँ पे मैं कितने से डेबिट कर पाऊंगा, 50,000 से। बाकी बचा हुआ मैं कहाँ से लेके आऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना चाहिए और 10,000, बस ये एंट्री पास कर देंगे। अगर क्वेश्चन में एसपीआर ना दिया हो तो किससे पास करोगे, बस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। कितने, पूरे 60,000, क्लियर है। उसके इसमें आप खुद ही अज्यूम कर लेना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और कितना अमाउंट तुम्हें चाहिए उतना अमाउंट यहाँ पे डाल देना डायरेक्ट साइड, क्लियर है। बेसिकली हमारी ये एंट्री क्या होती है, पास होती है। इसको हम राइट ऑफ करके दिखाते हैं, किन चीज़ों को, इंटरेस्ट को, डिस्काउंट को, और किसको, लॉस को, क्लियर है। तो बेसिकली हमारा ये चैप्टर अब खत्म होता है।